A very good morning, dear students. We are back in the BBBN online classes in class 12th economics. Today's topic will be forms of market. Up to now, we have covered the meaning of the money and its need for the derivation. Why do we need to derive money? In this video, we will discuss about the forms of money. How many kinds of money are there in our economy? हमारी इकोनॉमी में मनी के कितने टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन अपन इस वीडियो में करने जा रहे हैं. सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज फिएट मनी. फिएट मनी इज रेफर टू द लीगल टेंडर विच आर इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट. फिएट मनी जो रेफर करता है, बताता है, वो बताता है वो करेंसी जो मॉनेटरी अथॉरिटी ने इशू की है और जिसे स्वीकार करने से कोई मना नहीं कर सकता. इसका सीधा सीधा मतलब आपकी पॉकेट में जितना भी पैसा है, पैसा मतलब रुपया जो भी. अब अपन कहें कि आपकी जेब में कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स है, पेपर करेंसी है, चाहे वो नोट 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, 2000 का है. ठीक है, सिक्के हैं आपके पास में. आपके सिक्के 1 के भी चलते हैं, 2 के भी चलते हैं, 5 के भी चलते हैं, 10 के भी चलते हैं. तो इस तरह के सिक्के या कॉइन्स या जो पेपर करेंसी है जो आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी ने इशू की है, जिसे स्वीकार करने से कोई मना नहीं कर सकता, दैट इज फिएट करेंसी. एक चीज को जानकारी के ध्यान में रखिएगा कि अब जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स जो भी हैं, और 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, जबकि 2 रुपए के नोट और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं मार्केट में, वो सारे इशू कौन करता है? आरबीआई. आरबीआई फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आर एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक. ठीक है, सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कशन अपन अपने अगले जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. अभी हाल फिलहाल फिएट मनी क्या है? द करेंसी विच इज इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट. वो क्या है? फिएट मनी. तो फिड्यूशियरी क्या है? एनी कमोडिटी विच कैन बी एक्सेप्टेड एज करेंसी बाय द कॉन्सेंट ऑफ ट्रांजैक्टेड पार्टीज. ट्रांजैक्टेड पार्टीज की म्यूचुअल कॉन्सेंट की वजह से अगर किसी भी कमोडिटी को करेंसी एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो फिड्यूशियरी मनी कहलाएगी. जिस तरीके से अपन कहें चेक्स. ठीक है, चेक का जो लेन देन है वो लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि सामने स्वीकार करने वाला इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि भैया वो चेक से पेमेंट ले ले. आप उसे बाउंड नहीं कर सकते. इसी तरीके से बिल, जो बिल्स पेएबल या बिल एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब उधार में सामान खरीदा जाता है या सामान बेचा जाता है, तो जो बीआर या बीपी अपन पढ़ते हैं, दे आर ऑल्सो फिड्यूशियरी करेंसी. ये कौन सी है? जो म्यूचुअल कॉन्सेंट पर चलती है. और ये कौन सी है? जो लीगल टेंडर है. इसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी है. इसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी नहीं है. इसकी एग्जांपल आपकी कॉइन्स हो सकते हैं या पेपर करेंसी इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी. इसकी एग्जांपल्स चेक्स या फिर बिल्स. अब इसी तरीके से अगर अपन कहें फुल बॉडेड का सीधा सीधा मतलब होता है वेयर द एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करेंसी आर इक्वल. जहां पर करेंसी की एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर हो, यानी कि कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? फुल बॉडेड मनी कहा जाएगा. जैसे मान लीजिए गोल्ड कॉइन्स है या मेटेलिक कॉइन्स है. गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स कभी हमारी इकोनॉमीज में इस तरह की मेटेलिक करेंसीज भी हुआ करती थी ना. देन इन्हें हटाना क्यों पड़ा? क्योंकि जब इन्फ्लेशन का इफेक्ट आने लगा तो एक समय ऐसा आया कि हमारे ही लोगों ने गोल्ड को डिसमेटल करके उस कमोडिटी को बेचना शुरू कर दिया, जिससे हुआ क्या? हमारी ही करेंसी का लॉस होना शुरू हो गया. तो उसके बाद में अपन ये कहते हैं कि इन करेंसीज को बैन किया गया, इन करेंसीज को रोक दिया गया, क्योंकि हमारे ही लोगों ने इन करेंसीज को डिसमेटल किया. क्यों किया था? बिकॉज एट दैट टाइम कमोडिटी वैल्यू बिकम ग्रेटर देन देयर फेस वैल्यू. अब मान लीजिए आपके घर में, इन दोनों के बारे में एक साथ बात कर लेते हैं
क्योंकि क्रेडिट मनी जो है वो पेपर करेंसीज का एग्जांपल लेती है अपने साथ में, जो आप पेपर करेंसी काम में लेते हैं, यानी कि 2000 का नोट है मान लीजिए आपका, और यहाँ पर एक चांदी का या सोने का सिक्का है। अगर वो चांदी या सोने का सिक्का कहीं से टूट जाए तो आप उसे फेंक देंगे, और अगर फेंकते हैं तो कहां फेंका है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? नहीं फेंकेंगे ना? यानी कि फुल बॉडीड मनी, आपकी चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के को आप नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे? बिकॉज स्टिल टूट जाने के बाद में भी इट विल रिटेन इट्स कमोडिटी वैल्यू, उसमें उसकी कमोडिटी वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर 2000 के नोट में से किसी बच्चे ने गांधी जी काट लिए तो गांधी जी चिपका के दोबारा चला लोगे क्या उस नोट को? नहीं ना। अब क्या होगा कि उस पेपर करेंसी के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से उसकी फेस वैल्यू भी खत्म हो जाती है। दोबारा समझिएगा, फुल बॉडीड करेंसी वेयर एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया? उसकी फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? फेस वैल्यू जो उस पर लिखा गया है, और इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज कमोडिटी वैल्यू, उस कमोडिटी की खुद की वैल्यू। जबकि क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो है जिसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो ज्यादा होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। 2000 के नोट या 500 का नोट अगर आपका फट जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब उस कमोडिटी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? एक बार फटाफट से रिकॉल करिए। फिएट मनी क्या है? विच इज इशूड बाय लीगल अथॉरिटीज और मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री। फिड्यूशियरी करेंसी क्या है? which are accepted as currency by the mutual consent of the transacted parties. Full bodied currency क्या है? Those currencies in which commodity value is equal to face value. Credit money क्या है? Those currencies whose extrinsic value या फिर face value is greater than their intrinsic value और commodity value. ठीक है? इसके अलावा भी हमारे पास में, हमारे सिलेबस में 2 पॉइंट और कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक होता है आपके लिए बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स और चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कोई भी एक सेवर, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं क्या करता हूं, अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर्स हटा करके कुछ एक पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करा देता हूं, यानी कि सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा देता हूं, और उस डिपॉजिट्स पर मैं चेक भी इशू कर सकता हूं, मैं डेबिट कार्ड से पैसा निकाल भी सकता हूं। तो वो जो चेक से पैसा इशू किया जा सकता है या फिर डेबिट कार्ड से पैसा निकाला जा सकता है, या द डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन कॉल्स, वो बैंक मनी होती है। इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है, ठीक है? इसी के बाद में एक आता है आपके पास में, ये जब मनी आपके हो जाएंगे तो इन सब मनी के बाद में एक आपसे फीचर पूछा जाएगा कि भाई मनी इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए क्या कर सकता है। इकोनॉमी में जो पेस आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। क्या पढ़ेंगे? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैन क्रिएट इफेक्ट ओवर द रेगुलेशन ऑफ द पेस ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि मनी सप्लाई आपकी जो इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को भी रोकने का काम करता है और डिफ्लेशन को रोकने का काम भी करता है। उसके बारे में अपन अपना डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।